आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज गूगल ट्रेंड में अच्छी खासी रेटिंग रखता है। आप सभी लोगों का विश्वास और स्नेह हमारे लिए सर्वोपरि है। इन्हीं विश्वास और स्नेह के लिए हम हमेशा ही सजग रूप से होकर के प्रयास करते रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के सीटेट को लेकर के। सीटेट के लिए विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थीं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन करा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है ना। और सेंटरों का निर्धारण जो मतलब ऑनलाइन के तरीके से जो किया गया था, इसमें रद्द-बदल किया जाएगा और सेंटरों को ऑफलाइन के तरीके से जब अपडेट किया जाएगा तो आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड को भी सेंटरों की पूरी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोगों को होम सेंटर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका यूपी कर रहा है कि लगभग वीडियो री एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को कोशिश ये की गई है संस्था की तरफ से, अगर सेंटर खाली रहे हैं तो आप सभी लोगों को होम सेंटर ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसी ही चीज़ें आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग में भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि शासन स्तर पे भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि एक तो परीक्षा है ना, और फिर उसमें जो सफलता के जो चांसेस होते हैं वो 50-50 होते हैं, है ना। और विद्यार्थी पता लगे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जा कर के एग्ज़ाम दें तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने पर जो खर्च आता है, ठीक है, और जो रहने सहने का जो मतलब तरीका होता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। विद्यार्थी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आधी प्रिपरेशन तो उसकी वहीं पे जो है गुड़ गोबर हो जाती है। जो शेष बहुत प्रिपरेशन उसकी बची भी वो भी कल्याण हो जाती है। अधिकतर विद्यार्थियों के सेंट्रल कानपुर और जो है अन्य जिलों में रायबरेली वगैरह, अधिकतर प्रयागराज के विद्यार्थियों को देखा गया है कि रायबरेली, कानपुर, लखनऊ ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं। तो 200-250 किलोमीटर दूर भेजने का कोई औचित्य नहीं है। प्रयागराज में ही इतने सारे विद्यालय हैं कि उन विद्यार्थियों को प्रयागराज में ही सेंटर बनाया जा सकता है, आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये प्रक्रिया आप लोगों की बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी आदि की भर्तियों में सम्मिलित होने और उसमें सफलता अर्जित करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा और इसे आपको पढ़ना होगा। 100% आप सभी लोगों को सफलता से अर्जित होगी, क्योंकि 98% प्रश्न हमारे नोट्स से ही आते हैं। सीटेट का अगला वाला विज्ञापन, पिछला जो विज्ञापन बीता है उसमें मेरे नोट्स से 118 क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे, ठीक है। और जो 2021 में आप सभी लोगों का यूपीटीटी होता उसमें से 125 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। आप सभी लोग भी चाहें तो इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो हुआ है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, नोट्स से हमारे एकदम ख़त्म हो जाएगा। आप सभी लोग आराम से पास कर ले जाओगे। हमारे पास जो सीपीडी वगैरह का जो मैटर है ना, ज़्यादा मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव देने की आवश्यकता नहीं है। जो मैटर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप होते हैं, ठीक है ना, आप सभी लोगों को बस वही चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक। और सीपीडी वगैरह की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, कितनी पढ़ेंगे आप। डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, पता लगे सीपीडी पढ़ते रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उसको बाकायदा मंथन किया जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती, परखी जाती हैं, उसके बाद उसको जो है नोट्स का प्रारूप दिया जाता है, ठीक है ना। हमारे पूरे लाइब्रेरी में किताबों का पूरा जखीरा है, ठीक है। तकरीबन नहीं कम से कम तो 50,000 किताबें होंगी, पूरी लाइब्रेरी पूरी भरी पड़ी है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी को लेकर के। यूपी 29 तारीख को आप सभी लोगों को 2 विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है ना, जो पीईटी 22 के आधार पे होगी, पहला। दूसरा ये जेई हो गया और मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 हो गया। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती हो गई, वन दरोगा रक्षक भर्ती हो गई, ठीक है ना। और मुख्य सेविका विद्यार्थियों को बहुत दिन से मांग थी कि भैया थोड़ा मुख्य सेविका के बारे में बताइए कि कब तक क्या है कैसे है।
मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, इसके विषय में भी निर्णय 25 जुलाई के पहले पहले कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और आप सभी लोगों की मुख्य परीक्षा ही है ना, तो टेंशन मत लीजिए, 25 जून तक इस पर निर्णय हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसके लिए कार्य चल रहा है, ठीक है। और कुछ इसमें संशोधन आदि होने थे, उसके संबंध में शासन आदि को पत्र लिखे जा चुके हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलोअप जरूर कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी की, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। पहली चीज़ क्या है कि सचिव और अध्यक्ष महोदय चूंकि आ चुके हैं। उस दिन भाई लोग प्रदर्शन करने गए थे, ज्ञापन देने सौंपने गए थे, लेकिन उनको खुद भी ये नहीं चीज़ पता थी कि अगर वो शायद हमसे कंसर्न कर लिए होते, है ना, पूछ लिए होते, तो हम ही बता देते कि अध्यक्ष और सचिव दोनों लोग नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को उन्होंने लॉस किया और पहुंच गए थे वहाँ पे, और सारी चीज़ें जो है वो चौपट हो गई थी। लेकिन अब अध्यक्ष और सचिव महोदय वापस आए हैं लखनऊ से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लखनऊ से ही ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के जो है जद्दोजहद चल रही थी, ठीक है ना, इसके संबंध में जो एलिजिबिलिटी लेटर है, चाहे वो RO को लेकर के हो, क्योंकि RO की एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है और कई पदों पर आप सभी लोगों को अब टाइपिंग देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि मतलब जहाँ पे प्रस्नातक जो योग्यता रखी जाती थी, प्रस्नातक से हटा करके उसको स्नातक ही कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके विषय में विस्तृत जो आप सभी लोगों का नोटिस है वो बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। मतलब मान के चलिए कि 20 से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप सभी लोगों के ये लेटर को जारी कर दिया जाएगा। लखनऊ से सूचना प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि इसी के बीच में आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जानी है, और चूंकि PCS प्री का रिजल्ट भी आना है ना, और उसमें लगभग 141 पदों पर जो है माथापच्ची चल रही है कि किसमें कौन सी अर्हता रखी जाए, कौन सी समकक्षता रखी जाए, दुनिया भर की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इसलिए उसका भी बहुत जल्दी निराकरण करके आप सभी लोगों के RO और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद चूँकि DLED और BTC वाले विद्यार्थियों की मांग पत्र जो है वो प्रेषित किया गया था, उसको पे भी शासन का निर्णय लेना है। शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि DLED और BTC के विद्यार्थियों को बाकायदा मंथन करने के बाद भाई लोक सेवा आयोग इस पर राजी नहीं है, ठीक है ना। शासन ने लोक सेवा आयोग की मर्जी जाननी चाहिए थी कि आप इसके संबंध में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारी नियमावली है, जो एग्जामिनेशन की नियमावली है, उसमें ये कहीं पे फिट नहीं बैठता है ना, इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की आगे बढ़ चुकी है और आप सभी लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट या अगस्त में जाने की संभावना है, लेकिन RO का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, पहला। दूसरा ये कि RO को तो चलिए ठीक है, अलग रखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LT ग्रेड GIC कब तक आएगी। तो LT ग्रेड GIC का जो विस्तृत पत्र है, जिसे आप शासनादेश बोल सकते हैं, GO बोल सकते हैं, वो GO आप सभी लोगों का 24 जून के पहले पहले जारी होना है, ठीक है ना। इसके संबंध में दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखाई है आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। जाहिर सी बात है भाई, इतने दिनों से अध्याचन आकर के रखे हुए हैं और बेतुके तरीके से मतलब लोग बता रहे हैं कि समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को सूचनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, अध्याचन वापस भेज दिए गए हैं। अरे हलवा है कि जब चाहोगे अध्याचन वापस भेज दो, जब चाहो तब मंगा लो, है ना। एक बार अध्याचन वापस भेजा गया था, लेकिन उसको बहुत मुश्किल से वापस लाया गया था, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को शुरुआत से ही कहता रहा हूँ कि जब चेयरमैन से हम लोग मिले थे, उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, माध्यमिक शिक्षा उप सचिव, ठीक है ना, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि LT और GIC को हम लोगों ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी में सम्मिलित नहीं किया है। हाँ, आगामी समय में ये सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी नए आयोग के पास बहुत सारे कार्य होंगे और अगला वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मतलब कार्य किया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी होगा और जारी होने के बाद इसको फास्ट ट्रैक पे रखा जाना है और ये भर्ती हर हाल में 8 महीने के भीतर पूरी कराई जाएगी, पहला।
तो आप सभी लोगों का मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची के लिए जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी, वो भी आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि अहर्ता की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 20, 21, 22, 23 और 24 ये निर्धारित की गई है। इसके बीच में आप सभी लोगों की अहर्ता का जो पत्र है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी। उसके तत्काल बाद आप लोगों का आरओ का विज्ञापन और LT ग्रेड GRC प्रवक्ता आदि के विज्ञापन आएंगे। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के TGT PGT के एग्जाम को लेकर के। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, TGT PGT का एग्जाम आप सभी लोगों का अगस्त और सितंबर फिक्स है, तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को सितंबर अक्टूबर में एक बड़ा विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो आप लोगों का पहले चला करता था, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से TGT PGT की एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। बड़ी वैकेंसी का ये मतलब नहीं कि आप सभी लोगों को 50,000 पद देखने के लिए मिलेंगे। बड़ी वैकेंसी का ये मतलब है कि लगभग 21,000 पदों का ये आपका विज्ञापन होगा, ठीक है ना, जो कि TGT और PGT के लिए होगा, ठीक। और उसके बाद चूंकि इतनी बड़े पैमाने पर तदर्थ शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इन पदों पर भर्ती कर देना ही विवादों का निपटारा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही दिक्कतों का सामना करता रहा है शासन भी और आयोग भी, है ना। तो इस पर भर्ती कर देना ही उचित है, क्योंकि इनके पदों को बचा करके रखने का मतलब है कि जद्दोजहद होना, है ना। तो इन पर भर्तियाँ हो जाएंगी तो विवाद समाप्त हो जाएगा, पहला। दूसरा ये कि जो मतलब अध्यापक रिटायर होंगे, जैसे आप लोगों को DSSB वगैरह, दिल्ली अध्ययन सेवा चयन बोर्ड वगैरह में देखने के लिए मिलता रहता है कि TGT PGT में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, 2,500, 3,000 ऐसी सीटें आती हैं, वैसे ही आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश में होने लगेगा। यहाँ पे भी आप सभी लोगों को 3, 3,500, 4,000, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ज़्यादा शिक्षकों वाला है, तो और रिटायर होते रहते हैं, तो आप सभी लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलता रहेगा। प्रवक्ता आदि में हमेशा सीटें कम रहती हैं, ऑलरेडी वैसे भी कम रहेंगी, है ना। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 2022 में अपर सचिव महोदय ने एक पत्र जारी किया था कंप्यूटर साइंस को TGT और PGT में सम्मिलित करने के लिए, अब उस मुद्दे पर भी कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इस पे मौका मिलेगा। और अमूमन ये कोशिश की जा रही है कि 2022 के विज्ञापन में ही आप सभी लोगों को अवसर मिल जाए, ठीक है ना। और इसके लिए आप सभी लोग शुक्रगुजार हो सकते हैं इस चैनल का, क्योंकि हमारे ही प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। ये तो आनंद फानंद में आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया गया, इसलिए सारा चीज़ गुड़ गोबर हो गया था। लेकिन ठीक भी है, अगर अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी अगर ये विज्ञापन न जारी किए होते तो जाहिर सी बात है आज आप लोगों का TGT PGT का विज्ञापन शायद अभी तक जारी ना हुआ होता, ठीक है ना। ये तो कोशिश करके लाग लपेट करके जो भी चीज़ें थी हम लोग खुद ही सारी चीज़ें वो जुड़ गए थे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और सबसे बड़ी और सबसे अहम मुद्दा मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।